जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। आज हम NCERT मैथ क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत ही दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 पर उल्लेख किए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। अतः पहला कथन हमारा सत्य हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हम कह सकते हैं, ये कथन हमारा सत्य है। अब दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है, यानी √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। अर्थात कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती हो, क्योंकि मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 का ही उदाहरण दिया हुआ है। 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अतः यह जो है परिमेय संख्या है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हमने आपको बताया था, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो जो है 0 के बाद, 0 को तो खैर ना ही हम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक मानते हैं। 1 से शुरुआत करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर धनात्मक पूर्णांक हम मान लीजिए 4 को ही ले लेते हैं, इसका हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः यह कथन हमारा असत्य है। अब तीसरे और चौथे प्रश्न का नंबर है। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये जो √5 है, इसे हम 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग √ऑफ इस तरह लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो जाएगा 0, और एक संख्या रेखा पर हम 2 इकाई एक लाइन ले लेंगे। ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचेंगे और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कोण 90 अंश है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तब ये बराबर हो जाएगा √5 के वर्ग के। अब यहाँ से हम प्रकार रख करके इस संख्या रेखा पर एक डॉटेड लाइन बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है √5, ये जो बिंदु होगा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार अब दिया है √10 को, तो √10 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम उसी प्रकार हल करेंगे। संख्या रेखा बनाएंगे, 3 इकाई लंबी एक लाइन खींचेंगे। मान लो ये O है और ये A है। यहाँ पर एक लंब डाल देंगे 1 सेंटीमीटर,
जिसको b मान लेते हैं और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इसमें हम लिखेंगे OB का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अतः हमारा ये जो संबंध लिखा हुआ है ये हमारा √10 प्राप्त हो जाएगा इसी समीकरण के अनुसार जो लिखा है। जिस भी छात्र को समझ में ना आया हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।